हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से वैकेंसी निकल के आया हुआ है और बहुत ही बड़ा बम्पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है। उसी को कंसिडर करते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने एनएचएम के आपके लिए 3 क्लास कंडक्ट करवा दिए हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है, वो यूट्यूब पे जाइएगा, आपको तीनों क्लास देखने को मिल जाएगा। और आज का जो हमारा क्लास आपके साथ 4th वन रहने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चन का डील करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और जो भी चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लास आपसे मिस ना हो और सीधे ही डायरेक्ट आपकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम डिले के आज का हमारा क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे से रीड आउट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ए फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अ पर्सन सीइंग अ रोप टेक इट्स टू बी स्नेक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अ पर्सन सीइंग अ रोप मतलब यदि कोई पर्सन कुछ रास्ते में पड़ा हुआ है, यदि इस रस्सी को सांप समझ रहा है, तो वो कंडीशन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन वन इज़ हेलुसिनेशन का कंडीशन होगा क्या, या डेल्यूशन का कंडीशन रहता है क्या, या इल्यूजन का कंडीशन रहता है क्या, या डी पर्सनालिटी सॉरी डीपर्सनली डीपर्सनलाइजेशन का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा क्या। तो सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे हम कोई सा भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है विदाउट क्या करते हैं हम मिस विदाउट इंटर विदाउट किसी स्टिमुलाई के प्रेजेंट में हम उसको परसीव कर लेते हैं। मतलब विदाउट प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो परसीव हो जाता है। जैसे कभी कभी लगता है कि हम रूम में सो रहे हैं और सडनली देखते हैं तो भूत खड़ा हुआ, तो मतलब उसमें यही है कि विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट हमको पता लग जाता है। तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, वो हो जाती है हेलुसिनेशन की कंडीशन उसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। डेल्यूशन का बात करें तो डेल्यूशन का मतलब क्या है, डेल्यूशन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है मतलब किसी के बारे में एक धारणा बना लेना कि नहीं वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा पर्सन है, तो मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है। मतलब स्पेसियस पर्सन होता है, दो लोग खड़े होंगे, यदि वो देखेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा ये दे आर टॉकिंग टू अबाउट मी। तो डेट इज कॉल्ड एज द डेल्यूशन। बात करते हैं हम डी पर्सनलाइजेशन, तो पर्सनलाइजेशन का नहीं होता है इसमें। जो हमारा राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ पर्सन इज सीइंग अ रोप, किसी रोप को रस्सी को सांप समझ लेना, इट इज़ कोल्ड द डेड वन कंडीशन, इस इज द इल्यूशनेशन। इल्यूशनेशन में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई का। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है क्या चीज़ आती है, मिस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, डेट कंडीशन इज नोन एज इल्यूशन। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हेलुसिनेशन पूछ लेंगे, डिल्यूशन पूछ लेंगे, या ये आपसे इल्यूजन पूछ लेंगे। तो तीनों ही मीनिंग, तीनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको तीनों ही जो एल्यूशनेशन, डिल्यूशन और इल्यूशन है उनका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। अच्छे से रीड करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंसिडर एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग। ठीक है, यहाँ पे हैंड वॉशिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है, अच्छे से रीड आउट करिएगा। अभी है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग। मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग क्या होता है। क्या हम सोप को मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग बोलेंगे क्या, वाटर को बोलेंगे क्या, फ्रिक्शन को बोलेंगे क्या,
या टाइम को बोलेंगे क्या। तो जो हम यदि हैंड वॉशिंग करते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कौन सा एस्पेक्ट होता है कि जो कि कम्प्लीटली बैक्टीरिया वायरस को किल करने में हेल्प करता है। तो सब बात करी जाए तो इसका राइट आंसर आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। सोप भी होता है बट नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात होती है कि पूछा क्या जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया है, इसलिए इसका फ्रिक्शन रहता है। वो सोप भी इम्पोर्टेंट रहता है, वाटर भी इम्पोर्टेंट रहता है, और टाइम भी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यदि यहाँ टाइम की बात की गई है, तो यदि टाइम की बात किया गया है तो कभी कभी आपसे हैंड वॉशिंग के टाइम की पूछ लिया जाता है कि सोप से कितना हैंड वॉशिंग का टाइम रहता है और लिक्विड से कितना हैंड वॉशिंग का टाइम रहता है। तो यदि आप सोप से हैंड वॉशिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 40 to 60 क्या बोलते हैं 40 to 60 सेकेंड अच्छे से अपने हाथों को रब करना है। ठीक है भाई, यदि लिक्विड की बात करें हम, लिक्विड से जैसे आजकल क्या है लिक्विड फॉर्म में आने लगा है, तो उसमें कम से कम आपको 20 से लेकर तो 30 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से फ्रिक्शन और अच्छे से रब करना है। ठीक है, तो ये आपका हैंड वॉशिंग के रिगार्डिंग हो गया। और कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे हैंड वॉशिंग का क्या होता है, टाइमिंग पूछ लिया जाता है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग, जैसे मेडिकल हैंड वॉशिंग हुआ उसका टाइम क्या होता है। ठीक है, तो जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है उसका टाइम आपको 3 to 5 मिनट देखने को मिलता है। ये एक एवरेज टाइम है, और मिनिमम से मिनिमम 1 मिनट तक आपको मेडिकल हैंड वॉशिंग में टाइम अच्छे से ध्यान रखना है। ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग का यदि बात करें, तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें आपको 5 to 10 मिनट्स का टाइम देखने को मिलता है। और एवरेज की बात करें तो 90 सेकेंड 90 सेकेंड एक एवरेज टाइम रहता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग का। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग और मेडिकल हैंड वॉशिंग के रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि आप जब सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको एल्बो को कैसे रखना है। तो जब आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो जो वाटर का फ्लो होता है, जब आप हैंड वॉशिंग करते हैं तो आपका फ्लो वाटर से फ्लो पाम टू एल्बो की ओर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो ये जैसे पाम है, ये आपका पाम टू एल्बो की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है भाई, बात करें यदि हम मेडिकल हैंड वॉशिंग का, तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में आपका जो रहता है एल्बो टू पाम की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, मेडिकल हैंड वॉशिंग में आपको 7 स्टेप देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है उसमें स्टेप आपको 7 देखने को मिलता है, जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है उसमें स्टेप आपको 8 देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेडिकल और अपने हैंड वॉशिंग से रिगार्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट क्लियर कर दी है। अब इसके रिगार्डिंग कोई सा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जो इसका यहाँ पे मोस्ट एस्पेक्ट राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, फ्रैक्शन राइट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन स्पर्म। तो ऑप्शन 1 इज़ सेइंग कि 12 to 24 आवर्स। ऑप्शन B1 इज़ 24 to 48 आवर्स, और 48 to 72 आवर्स, या नन ऑफ द अबव। तो लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म का लाइफ स्पैन क्या देखने को मिलता है, तो 48 to 72 आवर्स रहता है। कितना रहता है बच्चों? 48 to 72 आवर्स देखने को हमको लाइफ स्पैन ऑफ द आरवी हमारा स्पर्म का देखने को मिलता है। और ये कब का है? आफ्टर इजेकुलेशन, मतलब जब से ही स्पर्म आपका इजेकुलेट हो जाता है उसके बाद का लाइफ स्पैन आपको 48 to 72 आवर्स देखने को मिलता है। वही बात करें यदि 48 to 70 आवर और किस किस में चीज़ में देखते हैं, तो आपने सुनकर रखा होगा एक मोनोटेक्स करते हैं हम, जिसमें प्रोटीन पेरिवाइड का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ससेप्टिबिलिटी का पता लगाते हैं, तो वो टेस्ट भी हम 48 to 72 आवर्स में ही चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको कोरिलेटेड करके ही स्टडी करना है, ताकि आपका आउटपुट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं हम, ये स्पर्म का हो गया। और ओवम, यदि एग्ज़ाम में आपसे कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पर्म ऑफ द ओवम, तो यदि लाइफ स्पर्म ओवम का पूछ लिया जाता है बच्चों, तो आपके लिए राइट आंसर कौन सा होने वाला था? तो राइट आंसर आपके लिए 12 से लेके तो 24 आवर्स का ओवम का लाइफ स्पान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है? तो ओवम का जो लाइफ स्पान आपको देखने को मिलता है वो 12 से 24 आवर्स का लाइफ स्पान ओवम का देखने को मिलता है। हमने यहाँ बात किया लाइफ स्पान ऑफ द स्पर्म का देख लिया, लाइफ स्पान ऑफ द ओवम का देख लिया। ठीक है, बात करें हम
और क्या क्या बात करें तो यदि स्पर्म का हमको साइज़ पूछा जाता है तो कितना देखने को मिलता है, 13 माइक्रोन का इसका साइज़ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू विल द व्हेन द एंटरिंग अ पेशेंट रूम्स टू टेक अ रेडियल पल्स। तो यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको पेशेंट का हैंड क्या करना है, रेडियल पल्स चेक करना है, ठीक है। क्या करना है, रेडियल पल्स चेक करना है। और आप ऐसा नर्सिंग ऑफिसर रूम में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ठीक है। क्या करना है मतलब, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्या आपको हैंड वॉशिंग करना है क्या, या आइडेंटिफाई द पेशेंट करना है क्या, द प्लेस द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन करना है क्या, या फिर बात करें हम फील द पल्स। तो सबसे पहले जो भी हम जब जब से ही आप लोगों ने एडमिशन भी लिया होगा, या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ड्यूटी भी किया होगा, या फोर्थ ईयर तक भी ड्यूटी किया होगा, तो सबसे पहले एक जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे नर्सिंग में कि बिफोर प्रोसेस कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हैंड वॉशिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हमारा हैंड वॉशिंग ही रहने पड़ेगा। ये नर्सिंग ऑफिसर का या कोई सा भी प्रोसीजर कर रहा है, सबसे पहले जन्म सिद्ध अधिकार आपका हैंड वॉशिंग ही है। तो सबसे पहले क्या करना है, बिफोर द टच द पेशेंट, बिफोर द लीव द पेशेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है। किसी भी प्रोसीजर को कंडक्ट करने से पहले भी हैंड वॉशिंग करना है, और आफ्टर डेट भी आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग शुड बी डू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, हैंड वॉशिंग, हैंड्स योर वॉश योर हैंड, राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, इट इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूछा ही जाता है। तो जैसे ही किसी इंसान का क्या बोलते हैं, जैसे डेथ हो जाता है तो जैसे उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो उसे उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, क्या उसको लाइबर मोटिस बोलेंगे, या राइगर मोटिस बोलेंगे, या अलगार मोटिस बोलेंगे, या नन ऑफ द वो बोलेंगे। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो बात करें हम, सिंपल सा है कि जो इसके लिए तो राइट आंसर आपको अलगार मोटिव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर आपको अलगार मोटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। अलगार मोटिव में क्या होता है कि इसमें आपका जैसे ही किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे क्या ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, मतलब ग्रेजुअली होता है, मतलब सडनली नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन को हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हल्का मोटिस बोला जाता है, ठीक है। वही बात करें यदि हम अदर ऑप्शन का, तो अदर ऑप्शन क्या है, लीवर मोटिस देखने को मिलता है, सॉरी, और राइगर मोटिस देखने को मिलता है। तो यदि बात करें हम राइगर मोटिस के, तो राइगर मोटिस में क्या देखने को मिलता है बच्चों, तो इसमें स्टीफनेस हो जाता है हमारी जॉइंट्स और मसल्स का, ठीक है। क्या हो जाता है, जैसे किसी पर्सन का आपने देखा होगा सीरियल या टीवी वगैरह में भी, सबसे पहले डेट हो जाता है सबसे पहले हम उसकी आँख को क्या करते थे, क्लोज कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि यदि पर्सन का हम नहीं करते हैं तो स्टिफनेस हो जाता है, मतलब जो वो पर्सन जिस पोजीशन में, यदि उसका आँख खुला है तो वो फिर खुला ही रह जाएगा। तो मतलब कम्प्लीटली इसमें हम बोल सकते हैं राइगर मोटिस में कि आपका स्टिफनेस हो जाता है मसल्स एंड जॉइंट्स का ऑफ द बॉडी। और जो फर्स्ट स्टिफनेस होता है हमारी आई का होता है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल जो रहती है हमारी आई में प्रेजेंट रहती है, उसका सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, स्टिफनेस सबसे पहले उस मसल्स का आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आपने मूवीज़ और सीरियल में देखा होगा सबसे पहले हम आई को ही क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिल गया। और लीवर मोटिस क्या होता है, राइगर मोटिस मैंने बता दिया, अल्कार मोटिस भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे करके आपको अच्छे से स्टडी करना है, आने वाले एनएचएम में आपको अच्छे से सिलेक्ट होना है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फिफ्थ वाइटल साइंस। तो यहाँ पे पूछा है कि फिफ्थ वाइटल साइंस को हम क्या बोलते हैं, तो बेड होता है क्या, या रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्या, या पेन को बोलेंगे क्या, या बीएमआई को बोलेंगे क्या। तो जो फिफ्थ वाइटल साइंस है हम किसको बोलते हैं बच्चों, तो फिफ्थ वाइटल साइंस है स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं पेन को फिफ्थ वाइटल साइंस बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है।
बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, स्प्रेन इज़ ड्यू टू। तो स्प्रेन किसकी वजह से आपको देखने को मिलता है, स्प्रेन, ठीक है। स्प्रेन किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो क्या नर्व की वजह से देखने को मिलता है, या टेंडन की वजह से देखने को मिलता है, या फिर लिगामेंट्स की वजह से देखने को मिलता है, या मसल्स की वजह से देखने को मिलता है। तो स्प्रेन का मतलब होता है पुलिंग आउट, ठीक है। क्या होता है बच्चों, पुलिंग आउट, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, पुलिंग आउट ऑफ द लिगामेंट, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा लिगामेंट, इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें, ये तो स्प्रेन हो गया, ठीक है। स्प्रेन का मतलब होता है पुलिंग आउट ऑफ द लिगामेंट्स आउटसाइड ऑफ द। और यदि यहाँ पे पूछा जाता है स्ट्रेन, एक स्ट्रेन होता है, एक स्प्रेन होता है, ठीक है। एक स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, इस पे आपको स्ट्रेन याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, आपको स्ट्रेन याद रखना है। स्ट्रेन में आपने देखा होगा टी आता है, टी फोर टेंडन, ठीक है। टी फोर टेंडन आता है, ठीक है। तो यदि टेंडन का आपको आउटपुट हो रहा है या आउट हो द स्टे वो हो रहा है, तो उसको टेंडन बोलते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, या क्या बोलते हैं आउटिंग हो रहा है, या खिंचा रहा है, तो उसको हम टेंडन बोलेंगे। और स्प्रेन का देखने को मिलता है आपको, तो उसको क्या बोला जाता है, लिगामेंट बोला जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आने वाले एग्ज़ाम में आती ही है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी सॉल्यूशन हैज़ सेम ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा आईवी सॉल्यूशन है कि जिससे कि बॉडी की ऑस्मोलरिटी और अपने आईवी आईवी सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोलरिटी सेम होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं क्या, नन ऑफ द अबव इसको बोला जाता है क्या। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसका जो ओस्मोलरिटी रहता है वो हमारी बॉडी की ओस्मोलरिटी के बराबर सेम रहता है, ठीक है। क्या रहता है, ओस्मोलरिटी के बराबर आपको सेम देखने को मिलता है। तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। वही बात करें यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, तो हाइपोटोनिक का मतलब होता है, हाइपो का मतलब आपको पता ही होगा कि हाइपो मतलब कम देगा, डिक्रीज़ होता है, मतलब इसका जो लिक्विड होता है या सॉल्यूशन होता है उसका जो ऑस्मोलरिटी देखने को मिलता है वो कम देखने को मिलता है। कंपेयर करें तो हमारी बॉडी के, ठीक है, कंपेयर करें हमारी बॉडी के, तो उसका इसमें क्या होता है कि जो भी हम सॉल्यूशन पर पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका ऑस्मोलरिटी कम है, और हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स वगैरह हैं उसका ऑस्मोलरिटी हमको क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसकी कंडीशन में हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब इसका इसका ऑस्मोलरिटी कहता है कि इसके फ्लूइड और सॉल्यूशन का ऑस्मोलरिटी क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपेयर करें हमारी बॉडी फ्लूइड्स के, कंपेयर करें हमारी बॉडी फ्लूइड के, तो इसका ऑस्मोलरिटी आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो इसीलिए इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से। एक क्वेश्चन आपको आने वाले एनएचएम में, अपकमिंग एनएचएम एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है, तो बी केयरफुल, बी अच्छे से स्टडी करिएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट कार्डिनल साइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा कार्डिनल साइन नहीं होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो टेम्परेचर कार्डिनल साइन नहीं होता है क्या, बॉडी कार्डिनल साइन नहीं होता है क्या, पीएच कार्डिनल साइन नहीं होता है क्या, रेस्पिरेशन कार्डिनल साइन नहीं होता है क्या। तो टेम्परेचर आपका कार्डिनल साइंस की कंडीशन में कंसिडर किया जाता है, ब्लड प्रेशर भी किया जाता है, रेस्पिरेशन भी किया जाता है, पर जो पीएच होता है वो कोई कार्डिनल साइंस की कंसिडर में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा आपको पीएच देखने को मिलेगा, ठीक है। वो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द रिमूविंग नेल पॉलिश लिपस्टिक बिफोर सर्जरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सा रीज़न है
कि यदि हम क्या करते हैं नेल पॉलिश बिफोर सर्जरी, कोई सा भी हम सर्जरी करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम रिमूव करते क्या करते हैं नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए क्या उसके उसके बिहाइंड या उसके पीछे का रीज़न क्या रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या क्या ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सर्जरी बिकम ईजियर। तो ऑप्शन ए का मतलब है क्या हमारा सर्जरी है वो बहुत ईजी हो जाएगा क्या, या सर्जरी बिकम मोर सक्सेसफुल। जो ऑप्शन टू कह रहा है कि हमारा जो सर्जरी है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा क्या, या साइकोलॉजिकल बेनिफिट फॉर द पेशेंट, ऑप्शन थर्ड बोल रहा है, या साइनोसिस कैन बी चेक्ड। ऑप्शन फोर्थ वन बोल रहा है कि साइनोसिस कैन बी चेक्ड। तो जो ऑप्शन फोर्थ वन वो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर आपके लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि नेल पॉलिश लगा रहेगा तो वी कांट फाइंड द साइनोसिस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ही बोला जाता है आपको कि पेशेंट का सबसे पहले हमको प्री ऑपरेटिव में सारी चीज़ें देखना है, उसका नेल पॉलिश तो नहीं लगा है, यदि लगा हो तो उसको रिमूव करना है, उससे बोलना है कि लगाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा, आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, ड्यूरिंग CPR प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट इज एसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द विच कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आप किसी पर्सन का CPR कर रहे हो, क्या करो CPR कर रहे हो, और यहाँ पे पूछा गया है कि वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिस्क कौन सा होता है, रिप फ्रैक्चर होता है क्या, हर्निया होता है क्या, आपको ब्लीडिंग देखने को मिलता है क्या, या रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि क्वेश्चन को मैं बताऊं तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है कभी भी आप जब CPR कर रहे हो, तो यदि आपका हैंड का प्रॉपर प्लेसिंग नहीं है, यदि आपका हैंड का प्रॉपर प्लेसिंग नहीं है तो आपको कंडीशन रिब फ्रैक्चर देखने को मिल जाती है। क्या होता है कि आपका फ्रैक्चर हो जाता है, क्या हो जाता है आपका रिब्स क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, फ्रैक्चर रिब्स हो जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम में आपसे ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द CPR और व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिब फ्रैक्चर। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनिंग इज़ द एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सभी में हम क्या करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं, बट किसी एक की कंडीशन को छोड़कर किसी में एक में स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। एक्सेप्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है। तो स्क्रीनिंग इज एसेंशियल फॉर द फॉलोइंग डिसीज गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी पूछा गया है यदि हम किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग का ज़रूरत पड़ता है, बट किसी एक कंडीशन को छोड़ के। तो HIV एंड द हेपेटाइटिस C की कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है, सिफिलिस में भी देखने को मिलता है, हेपेटाइट में देखने को मिलता है। जो हेपेटाइट B और C होता है इसमें आपको स्क्रीनिंग का ज़रूरत नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर हमारा देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की कंडीशन में आपको कोई स्क्रीन का ज़रूरत नहीं होता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे पूछा गया है कि विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम कौन सा है। फेस मास्क राइट आंसर देखने को मिलता है क्या, ये बात करें बेंचुरी मास्क के लिए बेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है क्या, नेसल कैथेटर बेस्ट डिलीवरी सिस्टम है क्या, या पार्सल रीब्रीथिंग मास्क आपके लिए बेस्ट डिलीवरी सिस्टम रहता है क्या ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए किसी भी पेशेंट को। तो जो सबसे राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा बेंचुरी मास्क। ठीक है, क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा, तो बेंचुरी मास्क इसके लिए राइट वन आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो बेंचुरी मास्क का मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवर करना है तो आपको बेंचुरी मास्क राइट आंसर देखने को मिलता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉमनेस्ट कोज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो यहाँ पे पूछा गया कि कॉमनेस्ट कोज ब्लाइंडनेस इन इंडिया क्या देखने को मिलता है। तो कॉमनेस्ट कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया क्या देखने को मिलता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, कैटरेक्ट देखने को मिलता है, ग्लूकोमा देखने को मिलता है, या ट्रोकोमा देखने को मिलता है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमनेस्ट ब्लाइंडनेस इन इंडिया है वो क्या देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो बच्चों जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, कॉमनेस्ट कोस्ट आपका कैटरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कैटरेक्ट ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, कैटरेक्ट आपका मोस्ट कॉमन कोज है ब्लाइंडनेस का। इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडिया का बात कर रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन को जो
आपका कोज है ब्लाइंडनेस का, वो क्या देखने को मिलेगा, आपका कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, अ नर्स इज अ रिवाइजिंग अ क्लाइंट्स केयर प्लान ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस डज सच रिविजन टेक प्लेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रहे हो कहीं पे और आपको क्लाइंट्स का क्या करना है, रिवीजन करना है, तो किस बेसिस पे आपका उसका नर्सिंग प्लान केयर प्लान का रिवीजन करोगे। तो क्या असेसमेंट को देख के कर सकते हो, या गोल को देख के कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन को देख के कर सकते हो, या एवोल्यूशन की कंडीशन को देख के हम उसके केयर प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात होती है, जो इवोल्यूशन होता है हमारा, इवोल्यूशन के बेसिस पे ही हम उसका जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली हम चेंज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे ही पेशेंट को अदर क्या हम एडवाइस करना है, कैसे उसका केयर करना है, वो चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जो इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, यदि रिवीजन करना है हमें केयर प्लान का, तो हमको इवैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि हमारा क्या आउटपुट आया है। जो हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया था, एक प्लानिंग से लेके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल प्लानिंग, इंटरवेंशन के बाद ही हमारा इवैल्यूएशन आता है। तो हमें पता लगता है कि नहीं, हमने जो केयर किया है उससे पेशेंट को बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच इज़ द बेस्ट सॉलिड फूड दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ द बीनिंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बेस्ट सॉलिड फूड कौन सा होता है प्रोसेस ऑफ द बीनिंग के लिए। तो सबसे जो बेस्ट फूड होता है वो क्या होता है, आपका राइस सीरियल देखने को मिलता है। राइस सीरियल देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, राइस जो सीरियल देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, राइस सीरियल देखने को मिलता है। कभी कभी ना दाल का पानी आपने सुन के रखा हो तो वही होता है। गोर कितने देखना है, 4 to 6 आवर, 4 to 6 वीक में हम स्टार्ट कर देते हैं। कितने में करते हैं बच्चों, तो 4 to 6 वीक्स में हम क्या करते हैं, बीनिंग स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री फूड पे, फिर धीरे धीरे इसको कम्प्लीटली उस पर ले आते हैं हम बच्चों को, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए आप लोगों को, नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। मेजरिंग यूरिन आउटपुट, तो हम क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को कैसे मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हम क्या उसको आई लेवल पे करेंगे, या बिलो आई लेवल पे करेंगे, या अबव द आई लेवल पे करेंगे। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेजरिंग करना है तो हमको उसको क्या कहते हैं, एट द आई लेवल पे करेंगे। जैसे हम टेम्परेचर करते हैं, थर्मोमीटर वाला जो ओल्ड टेम्परेचर आते थे, तो हम भी उसको क्या किस पे करते थे बच्चों, तो उसको हम आई लेवल पे चेक करते थे। किस पे करते थे, आई लेवल पे हम उसको चेक करते थे। तो यूरिन आउटपुट को भी क्या करना है, आपको आई लेवल पे चेक करना है, ठीक है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज, तो यहाँ पे यदि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएंगे, क्या एपिमेनोरिया बोलेंगे, या पॉलीमेनोरिया बोलेंगे, या मेनोरेजिया बोलेंगे, ओलिगोयूरिया बोलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओबेजे का रिगार्डिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो और इसका जो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है तो उसको क्या बोले जाएंगे, मेनोरेजिया बोलेंगे, मेनोरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेनोरिया बोलेंगे, ठीक है। मेनोरिया बोलेंगे। एक्सेसिव में क्या किसकी कंडीशन में आता है, तो वो मेनोरिया की कंडीशन में आएगा, ठीक है। ओलिगो वो मेनोरिया के इसमें कंडीशन आएगा, मतलब लेस कम हो जाएगा, उसकी कंडीशन को बोलते हैं ओलिगो मेनोरिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग जो रहता है वो कम रहता है, ठीक है। और ये बात करें हम एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और जो नॉर्मल रहती है वो कितनी रहती है बच्चों, तो जो नॉर्मल आपको देखने को मिलती है वो कितना देखने को मिलता है, 50 से लेके तो 80 ml, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, 50 to 80 ml आपको देखने को मिलता है। एक्सेसिव की कंडीशन में आ जाता है। यदि इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो वो आपकी कंडीशन किस में आ जाती है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग में आ जाती है, और उसको हम मेनोरेजिया बोलेंगे। एक और होता है जो कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है उसको हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं, ध्यान रखना है, अच्छे से सुन लीजिएगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है मतलब कभी कभार हो रहा है, बीच में हो रहा है, तो उसको मेट्रोरेजिया बोलेंगे। और जो पॉलीमेनोरिया है, पॉलीमेनोरिया का मतलब ये होता है कि जो आपका साइकिल है वो बहुत सडनली आ रहा है, मतलब एक ही मंथ या 2 मंथ का काउंट करते हैं तो नॉर्मल जो साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन रहता है वो 48 डेज़ का रहता है, जिसमें क्या होता है कि ये पॉलीमेनोरिया हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो साइकिल रहता है वो कहते हैं 20 या 21 डेज़ में ही आपका आ रहा है, मतलब आपका साइकिल का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो उसकी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। और एपिमेनोरिया की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन में होता है जिसमें कि साइकिल बहुत लेट आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आपको अच्छे से रीड आउट करना है, आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है।
बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गैंग्रीन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैंग्रीन किसे बोला जाता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैंग्रीन बोटुलिज्म को बोलेंगे, परफिंजेस को बोलेंगे, सेप्टिसीमिया को बोलेंगे, या क्लोस्ट्रीडियम नोवी को बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गैंग्रीन किसे बोला जाता है? तो मोस्ट कॉमन ऑफ कॉज ऑफ गैंग्रीन किसे बोला जाता है? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस को बोला जाता है। ध्यान रखना है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गैंग्रीन, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो अडल्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्रेशन ऑफ द वेंटिलेशन रेशियो इन अडल्ट का पूछा गया है, तो कितना रहता है? तो 30 रेशियो टू यहाँ पे देखने को मिलता है, 30 रेशियो 2 आपको कंप्रेशन ऑफ वेंटिलेशन का रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। यदि बात करें हम 2 रेस्क्यू है तो 15:2 देखने को मिलेगा। वही बात करें यदि इन्फेंट का, तो इन्फेंट में भी आपको 13:2 देखने को मिलता है, ठीक है। और किसका बात करें हम, यदि हम चाइल्ड चलन का बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ें देखने को मिलती है, 15:2 देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम किसका बात करें, यदि वेंटिलेशन में है तो उसमें कितना देखने को मिल जाएगा, 15:2 देखने को मिल जाएगा, 15:2 देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो वेंटिलेशन से रिगार्डिंग और इससे रिगार्डिंग रेशियो पूछा ही जाता है। तो 13:2 आप एक नॉर्मल अडल्ट का ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थे जो हमारे आज के जो क्वेश्चन थे हमारी क्लास 4th के, यहाँ पे हमने आपके साथ डील किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे ही अप्लाइड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनएचएम का भी आजकल क्या है सिलेबस, और आज का उसका लेवल भी अप हो गया है। आपसे अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपको आपका थ्योरी कंप्लीट है, आपका थ्योरी अच्छा है, तो आप क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड करके उसका सॉल्व कर सकते हो या क्वेश्चन बना सकते हो। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि हमारा क्लास समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट ज़रूर बताइएगा, और क्लास के बारे में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, तो आपके कमेंट ज़रूर पुटअप करिएगा। और यदि क्लास आपको बाकी में अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आने वाले अपकमिंग एनएचएम का एक के एग्ज़ाम का बेनिफिट और इस ऐसे क्लासेस का बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स को आपको मिल पाए, ठीक है। हम मिलते हैं एक न्यू क्लास में, जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और किसी को भी एनएचएम मध्य प्रदेश के जो लास्ट ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देंगे, तो किसी भी चैनल से या किसी भी तरीके से आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। तो बस थोड़ा सा वेट करना है, अभी अच्छे से स्टडी करिएगा, क्वेश्चन पेपर के पीछे मत भागिएगा। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देगा, बस थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और सबको बताना है कि आपको क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, और जो नीचे नंबर है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करना है। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ, जब तक आप अच्छे से स्टडी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।